हाँ, तो कहना है कि मंजिल थोड़ी कठिन है, मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। मंजिल थोड़ी कठिन है लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा, और इतना भरोसा है खुद पर कि इस बार बाजी जरूर मारूंगा, इस बार बाजी जरूर मारूंगा। हाँ, तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे और अच्छी प्रकार से अपनी पढ़ाई को तंदुरुस्त कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम सौर मंडल का पार्ट 2 वीडियो में है और सौर मंडल का आज हम फुल रिवीजन करेंगे। ठीक है, हमारा जो है रिवीजन चल रहा था सौर मंडल का। तो प्यारे बच्चों, कल हम कुछ रिवीजन किए थे, आज हम कुछ उसके आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइएगा, तारा होने के लिए शर्त क्या है? तारा होने का शर्त क्या है? उसका अपना हीट होना चाहिए और अपना लाइट। अगर हम तारा उसी को कहेंगे, स्टार हम उसी को कहेंगे जिसका अपना हीट हो, अपना क्या हो? अपना हीट हो और अपना क्या हो? लाइट। लाइट हो, अपना हीट और अपना लाइट हो, उसे हम क्या कहेंगे? तारा, स्टार कहेंगे। तो बताइएगा, क्या हम ग्रह को तारा कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्या चंद्रमा को तारा कह सकते हैं? नहीं। चंद्रमा तो प्रकाश देता है ना, चंद्रमा तो प्रकाश देता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है और उसी की रोशनी परावर्तक होकर के हमारी पृथ्वी पर पड़ती है और वो क्या करती है? प्रकाश देती है। चंद्रमा की अपना प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता, उसमें हीट और लाइट नहीं होता, इसलिए चंद्रमा को हम क्या स्टार नहीं कह सकते हैं। आगे बताइएगा, हमारे आसमान में कुछ तारा मंडल हैं, उन तारा मंडलों के नाम बता सकते हैं? कुछ का नाम बता सकते हैं? बताइए तो क्या क्या होगा? मेष, वृष, कुंभ, तुला, कन्या, वृश्चिक, सप्तऋषि। ये कुछ जो है तारा मंडलों के क्या है? नाम है। बताइएगा, सप्तऋषि, सप्तऋषि का अर्थ क्या होता है? सात ऋषि। सप्तऋषि कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? लघु सप्तऋषि और दीर्घ सप्तऋषि। लघु सप्तऋषि और दीर्घ सप्तऋषि। बताइएगा कि ध्रुव तारा किस दिशा में चमकता है? उत्तर दिशा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता है। बताइएगा कि सूर्य, सूर्य जो है वो किस अवस्था में है? प्लाज्मा। सूर्य प्लाज्मा अवस्था में है, ना तो वो ठोस है, ना द्रव है, ना गैस है। किस अवस्था में है? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था में सूर्य जो है वो प्लाज्मा अवस्था में है। तो बताइएगा कि सूर्य में, सूर्य को लगातार ऊर्जा बनते रहने का कारण क्या है? हाइड्रोजन का लगातार हीलियम में टूटते रहना, और लगातार हाइड्रोजन का हीलियम में टूटता, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि सूर्य की सतह पर दहकती हुई हाइड्रोजन आदि गैसें हजारों किलोमीटर ऊपर उठती है धधकती हुई, उसे हम क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। सौर ज्वाला कहते हैं। हजारों किलोमीटर जो ऊपर धधकती हुई आग निकलता है उसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर ज्वाला। सौर ज्वाला कहते हैं। आगे बताइएगा, सूर्य जो है, सूर्य अपने आकाशगंगा की, सूर्य अपने आकाशगंगा की परिक्रमा करता है, कितने रफ्तार से करता है? बताइएगा। 250 किलोमीटर पर सेकेंड। कितने के रफ्तार से? 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सूर्य जो है अपने ब्रह्मांड की, अपने आकाशगंगा की क्या करता? परिक्रमा करता है। तो बताइएगा कि 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से परिक्रमा करता है, तो अपनी आकाशगंगा को इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 25
करोड़ वर्ष। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष। और 25 करोड़ वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? एक कॉस्मिक ईयर। क्या कहते हैं? एक कॉस्मिक ईयर। एक कॉस्मिक ईयर कहते हैं। एक कॉस्मिक ईयर बराबर 25 करोड़ वर्ष होता है। कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखे थे, कल हम लोग देखे थे कि सूर्य जो है, हमारी सूर्य जो है ना, हमारी सूर्य की स्थिति के आधार पर, सूर्य के स्थिति के आधार पर, यानी ये सूर्य है, मान लेते हैं क्या है? सूर्य है ना, ये सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह रहता है? उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये आपका यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ पे होता है एस्ट्रॉइड होता है। क्या होता है? एस्ट्रॉइड मतलब होता है क्या? क्षुद्र ग्रह होता है ना। यहाँ एस्ट्रॉइड होता है। ये गोल चारों तरफ ये होता है, ऐसा नहीं केवल ऐसे ऐसे होता है, ये पूरा गोल इस प्रकार से होता है, स्पाइरल होता है ना। ये जो सजी हुई होती है स्पाइरल रूप में सजी हुई रहती है। ठीक है। अब देखिए पहला नंबर पर आपका क्या है? बुध। क्या है? जिसको क्या कहते हैं? मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी। फिर क्या कहते हैं? शुक्र, जिसको क्या कहा जाता है? वेनस। फिर क्या कहा जाता है? पृथ्वी। जिसको क्या कहते हैं? फिर क्या होता है? मंगल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मार्स। फिर क्या होता है? बृहस्पति। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जुपिटर। फिर क्या होता है? शनि। शनि। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैटर्न। फिर क्या होता है? अरुण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस। फिर क्या होता है? बलून। इंग्लिश में क्या होता है? नेपच्यून। नेपच्यून। ये हमारी टोटल 8 ग्रह, सूर्य के स्थिति के आधार पर टोटल कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं, है ना। बताइएगा कि हम अपनी नंगी आंखों से टोटल कितने ग्रहों को देख सकते हैं? 5 ग्रह को देख सकते हैं। टोटल कितनी ग्रहों को देख सकते हैं? किसको किसको नहीं देख सकते हैं? देखिए हम किसको किसको नहीं देख सकते हैं उसकी बात करते हैं, तो पता चल जाएगा किसको किसको देख सकते हैं। हम पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं, हम अपनी नंगी आंखों से पृथ्वी को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर तो हम हैं ही, तो पृथ्वी को हम कैसे देख सकते हैं? नहीं ना, इसकी आकृति को हम नहीं देख पाएंगे। और ये सबसे दूर का जो ग्रह है अरुण और वरुण, इसको भी हम नहीं देख सकते हैं। समझ गए? इसको भी हम नहीं देख सकते हैं। बताइएगा आंतरिक ग्रह कितने हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट के लेफ्ट वाले, ये जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, और इसको क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह बोलते हैं। और इसमें सवाल हम पूछ लें आपसे कि बताइएगा कि आंतरिक ग्रह, आंतरिक जो ग्रह होते हैं वो किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में। आंतरिक ग्रह किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। और बाह्य ग्रह किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो बताइए क्या गैसीय अवस्था में बाहरी ग्रह पाया जाता है? बाह्य ग्रह, क्या आप इस पर, गैस पर कोई रह सकता है? नहीं। क्या इस पर रहना संभव है? नहीं। 4 ग्रह तो ऐसे ही क्या हो गया? निगलेक्ट हो गया। 4 ग्रह खत्म उधर से। उसके बाद बुध पर आप रहिएगा। नहीं। सबसे ज्यादा ताप में अंतर किस ग्रह पर होता है? बुध पर। सबसे ज्यादा ताप में अंतर किस ग्रह पर होता है? बुध पर। दिन में बहुत अधिक गर्म हो जाता है और रात्रि में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। क्यों?
क्योंकि इस पर किसी प्रकार की वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण इसमें अत्यधिक तापांतर देखा जाता है, तापों में अंतर देखा जाता है। दिन के समय सूर्य की उपस्थिति में बहुत अधिक गर्म हो जाता है और रात के समय बहुत अधिक ठंडा हो जाता है, इसीलिए इसको सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर जीना संभव नहीं है। रात्रि के समय माइनस में 173 डिग्री चला जाता है और टेम्परेचर जो है, अब सोचो 0 डिग्री पर बर्फ बन जाता है, माइनस 173 पहुंच जाएगा डिग्री सेल्सियस में, बचेगा आदमी? तुरंत जम जाएगा, ऐसे रहेगा, जम जाएगा। और जो है दिन के समय भी जो है काफी हीट हो जाता है ना, 200-400 डिग्री सेल्सियस इस प्रकार से जो है पहुंच जाता है। तो बताइए वो जो है रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ये जो है यहाँ तो ना तो एक समान गर्मी रहता है ना ठंडे रहता है, इसीलिए इसको तापांतर, सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कहते हैं। और अगला, इस पर वायुमंडल भी नहीं है, इस पर वायुमंडल भी नहीं है। शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह पर जो है वायुमंडल है। किस चीज का वायुमंडल है? कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल है। किस चीज का वायुमंडल है? शुक्र पर कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल है और कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल होने के कारण यहाँ पे सूर्य की गर्मी प्रवेश तो करती है लेकिन बाहर नहीं जा पाती है, जिसके कारण शुक्र जो है बहुत अधिक हीट यानी कि बहुत अधिक गर्म हो जाता है, इसीलिए इसको हम गर्म ग्रह कहते हैं। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल है, तो क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, अर्थात शुक्र पर भी रहना संभव नहीं है। तो बुध शुक्र हमारा खत्म हो गया। अब आते पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर तो हम है हैं। एक आ गया आपका मंगल, तो पृथ्वी के समान भी आपका मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह जो है इसी के सदृश लगभग समानताएं पाई जाती है। यहाँ पे जीवन की पॉसिबिलिटी देखी जा रही है, वहाँ पे रहने की पॉसिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। ठीक है, अब इस पर सवाल करते हैं। और भी इसको याद करने का हम ट्रिक जो है पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि इंग्लिश का इसका नाम जो था क्या था? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सीन अस नेचर। इसको याद करने का हम तरीका बता चुके थे। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सीन अस नेचर। ये आपको बता चुके थे ना। एम से क्या था? भी से क्या था? ई से क्या था? एम से क्या था? जे से क्या था? एस से क्या था? यू से क्या था? और एन से क्या था? नेपच्यून था। यही ना था? ये आपको कुछ इंग्लिश में आपको याद करने के ट्रिक थे, तरीके थे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं हम ग्रहों की बात करते हैं, तो बुध की बात करते हैं। सबसे पहला ग्रह कौन सा? बुध। चलिए, बुध के हम सारे सवालों का जवाब यहाँ पे हम देखेंगे। बुध जिसको हम कहते हैं मरकरी, जलने वाला मरकरी नहीं, ये मरकरी कुछ और है। मरकरी की बात करते हैं, तो बताइएगा कि सूर्य से बुध का नंबर कौन सा नंबर पर ग्रह है? पहला नंबर का ग्रह है। बुध जो है सूर्य से पहले नंबर का ग्रह। बताएंगे कि सूर्य से बुध के बीच की दूरी कितनी है? 58 मिलियन किलोमीटर। 58 मिलियन किलोमीटर है ना। 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 10 लाख। 1 मिलियन में कितना लाख होता है? 10 लाख होता है। तो बताएंगे 58 मिलियन किलोमीटर है, मतलब कितना हो गया? 580 लाख किलोमीटर। लाख में अगर किसी भी चीज को बदलना हो, बस कुछ नहीं करना है, वो जीरो बैठा देना है, लाख लगा देना। ठीक है, आगे बताइएगा कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। बताएंगे कि सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है सबसे छोटा ग्रह। और क्वेश्चन बताएंगे कि सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है?
बुध। सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है? बुध। बुध का रंग कैसा होता है? बुध का रंग कैसा होता है? स्लेटी होता है ना। बताएंगे कि बुध का उपग्रहों की संख्या कितनी है? बुध के उपग्रहों की संख्या एक भी नहीं है, 0। बुध के उपग्रहों की संख्या 0, एक भी नहीं है। आगे बताएंगे कि बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? 88 दिनों का। कितने दिनों का? 88 दिनों का। बुध के परिक्रमण काल 88 दिनों का होता है। और बुध का घूर्णन काल कितने दिनों का होता है? 58 दिनों का। अब ये घूर्णन काल और परिक्रमण काल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। घूर्णन काल क्या है भाई? घूर्णन काल जिसको हम बोलते हैं रोटेशन, क्या बोलते हैं? रोटेशन। और दूसरा हमने नाम लिया परिक्रमण, क्या नाम लिया? परिक्रमण काल, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन, क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो बताएंगे कि घूर्णन के कारण क्या होता है? होता है दिन और दिन और रात के होना घूर्णन के कारण होता है। और बताइएगा कि परिक्रमण के कारण क्या होता है? मौसम में परिवर्तन। मौसम में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? तो अब समझेंगे घूर्णन और परिक्रमण होता क्या। देखिए, कोई भी वस्तु अपने अक्ष पर, जैसे मान लो हम अपने अक्ष पर ऐसे घूम रहे हैं, ये क्या हुआ? घूर्णन। क्या हुआ? अब परिक्रमण क्या हुआ? जैसे मान लो कि हम बीच में वस्तु रख दिए, ठीक है, और इसके चारों तरफ हम ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। जैसे मान लो एक कुर्सी रख दिए, कुर्सी रख के और ऐसे ऐसे चारों तरफ हम इसके क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? परिक्रमण। तो घूर्णन और परिक्रमण का मतलब आप समझ गए कि किसी वस्तु के अगर चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं तो ये परिक्रमण होता है, और वो वस्तु अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूम रही है तो उसको क्या कहेंगे? तो घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, परिक्रमण के कारण मौसम में क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। आगे बताइएगा। चलिए, परिक्रमण और घूर्णन आप समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं। बुध के बाद बढ़ जाते हैं शुक्र में। किस में बढ़ जाते हैं? शुक्र में। तो बताइएगा, शुक्र, वेनस, शुक्र को क्या कहते हैं? आप लोग बोलेंगे कि सूर्य से शुक्र का जो ग्रह का नंबर है कितने नंबर का है? दूसरे नंबर का ग्रह है। बताएंगे कि सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। बताएंगे कि बुध से सूर्य से शुक्र के बीच की दूरी कितनी है? 108 मिलियन किलोमीटर। 108 मिलियन किलोमीटर। 108 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य से शुक्र के बीच की दूरी है। और बताएंगे कि शुक्र ग्रह पर किस गैस का वायुमंडल है? कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल है। बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। बताएंगे कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? 0.03%। कह रही 78%। बताओ, 78% है जी, बचेगा 78% में। हमारे वायुमंडल में बोल रहे हैं, एकड़ वायुमंडल में तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड है। हमारे वायुमंडल में पूछ रहे हैं, पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.03%। यहाँ तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है। वहां तो उस कार्बन डाइऑक्साइड है ही, तो यहाँ की बात थोड़े कर रहे हैं, लगता है वहीं रहती है। आगे बताएंगे कि शुक्र में चलते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? सांझ का तारा किसे कहते हैं? सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? परी किसको कहते हैं? ये सब बढ़िया बढ़िया सवाल किसको कहते हैं? शुक्र को। बताएंगे शुक्र का रंग कैसा होता है? पीला। शुक्र का रंग कैसा होता है? शुक्र का रंग कैसा होता है? पीला होता है। बताएंगे कि यहाँ पे ना बताएंगे कि वह कौन सा ग्रह है जहां पे एक दिन एक साल के बराबर होता है? शुक्र ग्रह। लगभग परिक्रमण काल और घूर्णन काल लगभग क्या होता है? समान होता है ना। घूर्णन काल लगभग, परिक्रमण काल 224 दिनों का होता है, और घूर्णन काल जो है इससे क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, 243 दिनों का।
घूर्णन काल कितने दिनों का? 243 दिनों का। इसका घूर्णन काल जो है ना वो 243 दिनों का होता है, और इसका परिक्रमण काल जो होता है ना, परिक्रमण काल वो 224 दिनों का होता है। कहने का मतलब है ना कि यहाँ पर एक दिन पूरा होबो नहीं करता, एक साल हो जाता है। देखो साल पहले हो रहा है, दिन बाद में हो रहा है, माने एक दिन इतना लंबे होता है ना, 243 दिन का एक दिन होता है, और परिक्रमण काल 224 दिन का, माने 224 दिन में ये अपना पूरा चारों तरफ घूम जाता है, और रोटेशन करने में इसको लग जाता है कितना? 243 दिन। मतलब एक साल एक दिन के बराबर, लगभग जो है ना एक दिन एक साल के बराबर होता है। एक दिन एक साल के बराबर किस ग्रह पर होता है? शुक्र ग्रह पर होता है। एक दिन एक साल के बराबर होता है। अगला बताएंगे, सौर मंडल की परी किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है ना। चलिए, सबसे गर्म ग्रह किसे कहेंगे? शुक्र को। शुक्र ग्रह किस अवस्था में पाई जाती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? अब बताएंगे शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं। तान्या का, ये तान्या के जो है 2 गो उपग्रह दिखा है ना। शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र सूर्य के सबसे नजदीक हैं। सूर्य के सबसे नजदीक है। याद रखेंगे, ऐसा होता नहीं, याद रखेंगे कि बुध और शुक्र जो है सबसे नजदीक है किसके? सूर्य ग्रह के। और सूर्य जो है मान के चलो कि डायन है, तो क्या करेगा? उसका बाल बच्चा को क्या किया? खा गया। किसके? बुध और शुक्र को। तो बुध और शुक्र के एको बाल बच्चा नहीं है ना। मतलब बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। अब बढ़ते हैं पृथ्वी की ओर। किसकी ओर? पृथ्वी की ओर। चलिए बताइएगा, पृथ्वी चलते हैं। चलिए बताइएगा पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में आप बताइएगा कि सूर्य से कितना नंबर का ग्रह है पृथ्वी? तीसरा नंबर का। सूर्य से तीसरा नंबर का ग्रह है। जरा डंटा इधर लाइए, तो डंटा लाओ, इधर लाओ डंटा, इधर बढ़ाओ आगे। हाँ, आप करो गप, करो गप, करो। सूर्य से जो है ये कितना नंबर का ग्रह है? तीसरा नंबर का ग्रह है। और बताएंगे कि तीसरा नंबर का ग्रह दूरी कितना है? 150 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर है, यानी 1500 लाख किलोमीटर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर या 150 लाख किलोमीटर या 1500 लाख किलोमीटर या 150 मिलियन किलोमीटर। तो आप बताइएगा कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड में आपका सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक क्या हो जाती है? पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा तब इसी बात पर कि सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाती है, तो प्रकाश का चाल कितना होता है? प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और एक बच्ची बोल रही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये भी आपका क्या है? सही है। मीटर को आप किलोमीटर में बदलिएगा तो 1000 से भाग दीजिएगा ना, तो 3 को शून्य गायब हो जाएगा, 5 को ना बचेगा, तो कितना कहलाएगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, कौन बताएंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है प्रकाश। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है प्रकाश। और यहां पर अगर बात किया जाए कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है, तब जाकर के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। समझ गए? और ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड। इसीलिए जब बादल गरजता है, बिजली चमकता है और बरसात होता
बादल गरजेगा, बिजली चमकेगा, दिमाग में क्या आएगा? बारिश होगा, और तो कुछ नहीं आएगा। नहीं, आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आना ये चाहिए कि बादल और बिजली जब गरजता है तब बिजली पहले चमक जाता है, अब बादल बाद में सुनाई देता है, उसका बाद गड़गड़ाहट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, टकराता एक साथ है, टकराता है और टकराने के बाद बिजली उत्पन्न होती है। अब जब वो साथे में उत्पन्न होता है, लेकिन ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है, इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देता है और ध्वनि बाद में दिखाई देता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कहाँ थे, कहाँ चल गए? ग्रह से केवल इधर आ गए, है ना। चलिए आगे बढ़ते। जितना क्वेश्चन बनते जाता है, जितना समझ में आता है, सब बटोर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, सीखवे ना करिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पृथ्वी किस अवस्था में है? पृथ्वी ठोस अवस्था में है। बताइएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो बताइएगा कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी का घूर्णन काल कितने दिनों का होता है? पृथ्वी का घूर्णन काल अपने अक्ष पर कितना घंटा में घूमती है? 24 घंटा पूरा होता नहीं है, लगभग 23 घंटा 56 मिनट होता है, जिसको हम लोग 24 घंटा लगभग कहते हैं। 24 घंटा हम लोग कहते हैं, और 24 घंटा बराबर एक दिन होता है। 12 घंटा रात, 12 घंटा के दिन। कोई दिक्कत नहीं। बताएंगे परिक्रमण काल कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का परिक्रमण काल होता है। ठीक है, आगे बताइएगा। आगे बताइएगा कि पृथ्वी का रंग कैसा है? नीला। पृथ्वी का रंग कैसा है? नीला इसका रंग है। बताएंगे पृथ्वी का रंग नीला है। और क्वेश्चन बताएंगे कि पृथ्वी पर कितना परसेंट भाग पर जल है? कितना परसेंट जल है? 71%। पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल है। और 29% भाग पर क्या है? स्थल है। और वही 29% भाग स्थल में पहाड़ों है, पर्वतों है, नदी है, सॉरी स्थल है ना, स्थल में नदी कहां से आ गया? पहाड़, पर्वत, पठार, मैदानी भाग, रेगिस्तान, ये सब के सब किसमें है? 29% में ही है। अब सोचिए 71% में पानी है और 29% में स्थल है। वह स्थल में मैदानी भाग अलग, पर्वतीय भाग अलग, उसके बाद फिर रेगिस्तान बालू वाला अलग, है ना, पठारी भाग अलग, वही 29% में है। सबका अपना अपना परसेंटेज है। 29% में भी सब अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बताइएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी का कितने उपग्रह हैं? पृथ्वी के एक उपग्रह जिसका नाम क्या है? चंदा मामा। क्या नाम है? चंद्रमा, है ना। पृथ्वी का एक उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा। क्या नाम है जी? चंद्रमा नाम है ना, जिसको हम कहते हैं मून। क्या कहते हैं? मून कहते हैं। तो बताइएगा चंद्रमा का हम लोग कौन सा भाग देख पाते हैं? उत्तर वाला कि दक्षिण वाला? उत्तर वाला देख पाते हैं ना। तब ना हाल ही में जो हमारा एक यान गया था, चंद्रयान 3, जो कि दक्षिण भाग में क्या किया था? लैंड किया था। तो हम लोग कौन सा भाग देख पाते हैं? उत्तर वाला भाग देख पाते हैं। कितना परसेंट भाग देख पाते हैं? 59%। कितना परसेंट भाग? 59% भाग जो है हम लोग क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। बाकी दक्षिणी जो भाग होता है उसको हम देख नहीं पाते हैं। बताइएगा कि चंद्रमा से बताइएगा कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकेंड। और इसको लगभग हम कहते हैं 1.3 सेकेंड। 1.28 सेकेंड और लगभग 1.3 सेकेंड। तो बताएंगे चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलो। 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी के बीच की दूरी है। आगे बताइएगा कि चलो यहीं पर बता दो, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण बताइएगा जरा सा हमको।
चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की थोड़ा सा बात बताइएगा। कौन किसके बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा, और कौन किसके बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। कौन किसके बीच में आएगा तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, याद है? देखिए आपको बताए थे समय सूर्य, क्या बताए थे? समय सूर्य सेम चंद्र, सेम चंद्र। कहने का मतलब है कि सन, सन मतलब सूरज, और मून, मून मतलब चंद्रमा, और अर्थ मतलब, तो एक मतलब हुआ कि अर्थ अगर बीच में हो जाता है सन और मून के, सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है। और अगर सन और पृथ्वी के बीच में, सन और पृथ्वी के बीच में, अर्थ के बीच में यदि मून आ जाता है तो आपका कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। कोई दिक्कत? समय सूर्य सेम चंद्र, याद रखेंगे, समय सूर्य सेम। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और सूर्य और मून के बीच में अर्थ आता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हो गया ना? हाँ, बताइएगा कि हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी, जैसे मान ली हमारी क्या है? पृथ्वी है, हमारी क्या है? पृथ्वी है। इस पृथ्वी की ध्रुवीय अक्ष दूरी और विषुवतीय दूरी, ध्रुवीय दूरी और विषुवतीय दूरी कितनी है? ध्रुवीय दूरी आपसे पूछा कितना है, अब विषुवतीय दूरी आपसे पूछे कितना, बताइए। ध्रुवीय दूरी कितना है? तो ध्रुवीय दूरी 12,700, और विषुवतीय दूरी कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की विषुवतीय दूरी, सॉरी ये आपका है विषुवत, ये आपका ध्रुवीय दूरी है ना, ये इधर इधर ध्रुव है ना, आपको बताया था ना ऊपर नीचे ध्रुव होता है। ध्रुवीय दूरी 12,714 किलोमीटर और विषुवतीय दूरी 12,756 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब चल जाते हैं कहाँ? मंगल पर। कहाँ चले जाते हैं? चलो घूम के आते हैं मंगल पर। चलेगा? मंगल पर चलेगा जी? पापा से पूछ के आया है? आइबे नहीं किया तो कैसे जाएगा? अब मंगल पर जाएगा, भुला जाएगा तो मम्मी कहेंगे कहाँ गया तब। चलो मंगल पर चलते हैं ना। तो मंगल के क्वेश्चन बताएंगे। बताइए कि सूर्य से मंगल के बीच की दूरी कितनी है? 228 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से मंगल कितने नंबर का ग्रह है? चौथे नंबर का ग्रह है। कितने नंबर का? चौथे नंबर का ग्रह है। और बताएंगे कि मंगल के कितने उपग्रह हैं? दो। कौन कौन? डिमोस और फोबोस। डिमोस और बताइएगा सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन है? पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डिमोस, सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है, मंगल के दो उपग्रह, डिमोस और फोबोस। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। कैसे याद रखेंगे? डी, डी पहले आता है और एफ, फो, एफ में बाद में आता है ना। तो डिमोस जो है क्या हो जाएगा? छोटा उपग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा उपग्रह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि इसके दो उपग्रह होते हैं डिमोस और फोबोस। इसका रंग, मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है? लाल। कैसा रंग होता है? लाल होता है। इसका रंग होता है लाल। और क्वेश्चन बताएंगे कि इसका घूर्णन काल कितने घंटे का होता है? 24 घंटे। घूर्णन काल कितने घंटे का? 24 घंटे का। घूर्णन काल इसका होता है 25 घंटे का। कितना होता है? 25 घंटे का। इसका घूर्णन काल कितना घंटा का है? 25 घंटे का। कितना है देखिए तो? 24 घंटा। 24 घंटा है। अच्छा, इसका घूर्णन काल 24 घंटे का है ना। और परिक्रमण काल कितने दिनों का है? 687 दिनों का। परिक्रमण काल कितने दिनों का? मैंने हमारे यहाँ 365 दिन में एक साल हो जाता है, आयरा पर रह जाएगा तो 687 दिन के एक साल होगा। समझ गया? 687 दिन का एक साल हो जाएगा। आगे बताइएगा, इस ग्रह पर किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है?
आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण मंगल ग्रह का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। और मंगल में कोई क्वेश्चन है? मंगल में और कोई क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मंगल के बाद बढ़ जाते हैं क्या? अब देखिए आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा कि बताइए कि किन दो ग्रहों के बीच में एस्टेरॉयड यानी क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह पाया जाता है ना। इसी को हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्षुद्र ग्रह है और ये क्षुद्र ग्रह जो है, यही क्षुद्र ग्रह जो है आपके, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा अपने ग्रह का चक्कर लगाती है, यानी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और इस चक्कर लगावी के चक्कर में पृथ्वी जो है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, और उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित करती है, और अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, और इसको खींच करके ये घूमते रहती है, घूम जाती है, और जाकर धवाक 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 किस पर गिरती है? चंद्रमा पर। किस पर गिरता है? चंद्रमा पर गिरता है, और चंद्रमा पर गिरता है तो चंद्रमा पर जो है गड्ढा गुड्ढी देखने को मिलता है। इसलिए चंद्रमा को हम देखते हैं रात में, तो चंद्रमा पर देखते हैं तो कुछ भाग अंधेरा दिखता है। किसके कारण? तो इसी जो है गिरता है, गड्ढा हो जाता है, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो हमको कैसा दिखता है? अंधेरा दिखता है। तो हम कहते हैं चंद्रमा को देख के कि चांद में भी क्या है? दाग है। चांद में भी क्या है? दाग है ना। जब चांद में दाग है तो तुम किस खेत के मूली हो? ठीक है, चांद में तो दाग है, लेकिन वो दाग नहीं है, वो क्या है? एस्टेरॉयड के गिरने से गड्ढा हो गया, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, अंधेरा दिखता है, इसलिए वो अंधेरा के कारण हम लोग को लगता है कि वहां पे क्या है? चांद में दाग है। दाग नहीं है, गड्ढा गुड्ढी है। किसके गिरने से? एस्टेरॉयड के गिरने से। समझ गए? कभी कभी पृथ्वी पर भी गिरता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा गिरा है ना, जिससे सबसे बड़ा गड्ढा प्रशांत महासागर बना, जिसका नाम क्या है? मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना की खाई 11,024 मीटर की गहराई, इतना पानी भरा हुआ है। समझ गए? चलिए, उतना गहराई में जाएगा आदमी मर जाएगा। 11,000 किलोमीटर जो अंदर जाएगा मर जाएगा। 11 किलोमीटर समझ रहा है कितना दूरी हो जाएगा? दूरी नाप लीजिए, उसको नीचे कर दीजिए, ऐसे नाप के उसको ऐसे कर दीजिए, उतना गड्ढा है नीचे। समझ गए? आगे बढ़िए। अब चलते हैं हम, ये तो हो गया। अब बढ़ते हैं हम किस पर? जुपिटर पर। किस पर चलते हैं? चलो जुपिटर पर। जुपिटर पर चलते हैं ना। बृहस्पति किस पर चलते हैं जी? बृहस्पति, जुपिटर, JUPITER। बताइएगा ये कितने नंबर का ग्रह है? जुपिटर यानी बृहस्पति कितने नंबर का ग्रह है? 5 नंबर का ग्रह है। तो बताइएगा कि सूर्य से जुपिटर के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य से जुपिटर के बीच की दूरी कितनी है? 778 मिलियन किलोमीटर। 778 मिलियन किलोमीटर। 778 मिलियन किलोमीटर जो है वो सूर्य से जुपिटर के बीच की दूरी है। बताइएगा कि बृहस्पति किस अवस्था में पाई जाती है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है। कैसी अवस्था में? गैसीय अवस्था में पाई जाती है ना। अब समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़ता है तो उल्लू नियन ऐसे करके बैठल है। समझ रहा है? जब तुमको डेली पढ़ने आना ही है, पढ़ने जाना ही है, तो पढ़ने से क्या कतराना, पढ़ने से क्या बहाना, पढ़ने से काहे पीछे भाग जाना। पढ़ने डेली आना, पढ़ के डेली जाना, घर डेली पढ़ो, तो पीछे भाग जाता। बताओ अब कितना अच्छा लग रहा है। नहीं याद है तब सुन के याद करो फिर भी, है ना। चलिए बृहस्पति पर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। बताएंगे कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? बृहस्पति के कुल जो है वो 62 उपग्रह हैं। कितने? 62। लेकिन इसमें सबसे जो है प्रिय, सबसे लोकप्रिय इसका उपग्रह कौन है? गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। जिस प्रकार से पूरे ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसी प्रकार से पूरे ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह जो है, पूरे उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह जो है बृहस्पति का ही उपग्रह गैनीमेड है। कौन है? गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन बताएंगे कि
बृहस्पति का रंग कैसा है? नारंगी। नारंगी के समान। बृहस्पति का रंग कैसा है? नारंगी। नारंगी के समान है। और बताएंगे कि बृहस्पति का घूर्णन काल कितने घंटे का होता है? 10 घंटे का। बृहस्पति का घूर्णन काल 10 घंटे का और परिक्रमण काल 12 वर्ष का। कितने का? 12 वर्ष का। 12 वर्ष का होता है ना। जुपिटर का जो है परिक्रमण काल 12 वर्ष का होता है। 12 साल पर 1 साल होता है, यहाँ 12 वर्ष के 1 साल होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं शनि पर। किस पर आ जाते हैं? शनि पर। चलिए शनि ग्रह को देख लेते हैं। सैटर्न जिसको बोलते हैं। आप बताइएगा ये कितने नंबर का ग्रह है? सैटर्न जो है कितने नंबर का ग्रह है? छठे नंबर का ग्रह है। बताएंगे छल्लों वाला ग्रह किसे कहते हैं? कितने छल्ले पाए जाते हैं? 7 छल्ला पाया जाता है। कितने छल्ला? 7 छल्ला। बताएंगे अगला क्वेश्चन शनि में कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? शनि। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? कम घनत्व का मतलब है कि इसको अगर पानी में उतार दिया जाए तो ये पानी में तैरेगा। क्या करेगा? अगर इसको समुद्र में उतार दिया जाए समुद्र में डूबेगा नहीं, क्या करेगा? तैरेगा। और सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? पृथ्वी का घनत्व कितना है? कोई बताइए, पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर हम मिट्टी को लेंगे तो उसका घनत्व आ जाएगा कितना? 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आएगा 5.5 आएगा। ठीक है, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। आगे बताइएगा सैटर्न में शनि का प्रमुख उपग्रह कौन है? शनि का प्रमुख उपग्रह कौन है? टाइटन। टाइटन। क्या है? टाइटन। शनि का सबसे प्रमुख उपग्रह है टाइटन, है ना। और शनि जो है, शनि दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है और टाइटन भी दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का उपग्रहों की संख्या कितनी है? शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? टोटल कितना? 62 है जी, एक ज्यादा है। शनि के उपग्रहों की संख्या क्या है? लगभग कितना है? 73 है। 72-73 के आसपास है। और मान्यता प्राप्त में अगर आपसे पूछेगा, मान्यता प्राप्त में सबसे ज्यादा ग्रहों की संख्या, मान्यता प्राप्त में सबसे ज्यादा ग्रहों की संख्या किसकी है? शनि की। मान्यता प्राप्त में सबसे ज्यादा ग्रहों की संख्या किसकी है? शनि की है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, और बताएंगे शनि ग्रह का घूर्णन काल कितने घंटे का है? 10 घंटा। 10 घंटा 39 मिनट। कितने का? 10 घंटा 39 मिनट। और इसका परिक्रमण काल कितने का है? 29.4 वर्ष। कितने का? 29.4 वर्ष का है। ठीक है, 29.4 वर्ष। अच्छा, शनि का कितना उपग्रह बताए? शनि का नहीं, 73 नहीं, उसका जो है ना, शनि का जो उपग्रह है वो आपका कम है। शनि का उपग्रह क्या है? कम है, लगभग 60-61 है। 60 उसका। ठीक है, हाँ 60 है। मान्यता प्राप्त में अगर पूछेगा शनि का उपग्रह कितना? 60। बृहस्पति का कितना? 62। मान्यता प्राप्त में शनि ग्रह का जो उपग्रह है वो क्या है? ज्यादा। यानी मान्यता जो है ना वो प्राप्त शनि ग्रह के उपग्रहों का मान्यता क्या है? ज्यादा प्राप्त है। और बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों का मान्यता कम प्राप्त है। मान्यता प्राप्त में जैसे होता है ना कि जैसे मान लो कि तुम कोई व्यक्ति जो है स्कूल चला रहा है, तो एक वो स्कूल के रजिस्टर्ड के लिए है, 5 गो उसके नाम पर चला रहा है। कोई आदमी 5 गो रजिस्टर्ड के 4 गो रजिस्टर्ड के लिए है और वो स्कूल 4 गो चला रहा है। तो इसी प्रकार से इसका जो है संख्या तो एक को ना हो, मान्यता प्राप्त एक को ना हुआ, संख्या में ज्यादा है, 5 स्कूल चला रहा है लेकिन मान्यता के प्राप्त है? एगो के। इसी प्रकार से जो 4 गो चला रहा है मान्यता प्राप्त 4 गो के, तो मान्यता प्राप्त में वो ज्यादा हो जाएगा। अब ये मान्यता प्राप्त में कम हो जाएगा लेकिन संख्या में ये ज्यादा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब अरुण पर आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? अरुण पर आ जाते हैं।
अरुण पर बताएंगे। अरुण कितने नंबर का ग्रह है? 7वें नंबर का ग्रह है। अरुण कितने नंबर का ग्रह है? 7वें नंबर का ग्रह। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण का। इसका सबसे प्रमुख उपग्रह का नाम बताइए। टाइटेनिया। इसके सबसे प्रमुख उपग्रह का नाम बताइए। टाइटेनिया। बताएंगे अरुण का जो है घूर्णन काल कितने दिनों का? 17 घंटा 14 मिनट। कितना? 17 घंटा 14 मिनट। 17 घंटा 14 मिनट। परिक्रमण काल 84 वर्ष। कितना? 84 वर्ष। 84 वर्ष। समय लगता है एक आदमी जो है ना पूरा जीवने खत्म हो जाएगा 1 साल होते होते। 1 साल 84 साल के जीवो नहीं करता। कई आदमी तो 60 साल में निपट जाता है ना। तो 84 साल में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका रंग कैसा होता है? कैसा होता है? ब्लू ग्रीन। कैसा होता है? ब्लू ग्रीन कॉम्बिनेशन में होता है ना। आगे बताइएगा, अगला बताइएगा। एक वरुण ले लेते हैं। कौन सा? वरुण। अरुण के बाद ले लेते हैं वरुण। वरुण कितना नंबर का ग्रह है? 8वां। सबसे दूर का ग्रह कौन है? सबसे दूर का ग्रह कौन है? सबसे दूर का ग्रह हमारा वरुण है ना। बताइएगा लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को। और सबसे ठंडा ग्रह किसे कहते हैं? वरुण को। इसका रंग कैसा होता है? ब्लू ग्रीन। रंग कैसा होता है? बताएंगे इसका घूर्णन काल कितने दिनों कितने घंटे का? 16 घंटा 7 मिनट। 7 मिनट। 16 घंटा 7 मिनट। 16 घंटा मान के चलो। इसका परिक्रमण काल कितने का? 164 वर्ष। कितना? 164 वर्ष। 164 वर्ष। 164 वर्ष। बताओ आदमी बचेगा? नहीं। 1 साल भी नहीं जी पाएगा। इस पर जाएगा तो इस पर जाएगा तो 1 साल नहीं जी पाएगा। आदमी जो है मैक्सिमम तो 100 वर्ष न जीता है। 1 साल नहीं जीगा। 164 वर्ष के साल। 1 साल में जो है 1 साल में बेटा पोता पर पोता छर पोता सब हो जाएगा 1 साल में, है ना। 1 साल में सब हो जाएगा। 164 वर्ष का यहाँ पर 1 साल होता है। बताइएगा कि कौन सा 2 ग्रह है जो उल्टा चक्कर लगाता है? अरुण वरुण। देखो आगे से दूसरा नंबर पर देखिए। देखो 2 नंबरी ग्रह, इसको बोलते हैं 2 नंबरी ग्रह। कौन सा ग्रह बोलते हैं? ई वाला, ये वाला और ये वाला। पीछे से 2 नंबर आगे से, यानी शुक्र और अरुण जो है वो उल्टा चक्कर लगाता है। कैसा चक्कर लगाता है? शुक्र का सूर्य का जो है वो उल्टा चक्कर लगाता है। सब लगाता है पश्चिम से पूरब, तो ये लगाता है पूरब से पश्चिम, है ना। सब लगाता है पश्चिम से पूरब, तो ये कैसे लगाता है? पूरब से पश्चिम। इसको बोलते हैं 2 नंबरी ग्रह उल्टा चक्कर लगाता है। ठीक है, चलिए बताएंगे कि चंद्रमा का थोड़ा सा, चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा स्पेशल जान लेते हैं अब, है ना। चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा स्पेशल जान लेते हैं। वहां पे ज्यादा नहीं किए थे। चंद्रमा का क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल ले लेते हैं। चंदा मामा ना है जी? अच्छा बताओ चंदा मामा है? देखो जब हम लोग बचपन में रहते हैं तो कहानी सुनाया जाता है, चंदा मामा दूर के पूरी पकावे अपने खाए थाली में, और मुन्ना के देवे प्याली में, मुन्ना गया प्याली गया मुन्ना गया नई प्याली लाएंगे, मुन्ना को मनाएंगे। आगे है। जब बच्चा में रहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि चांद चंदा मामा, है ना। और जब आदमी बड़ा होता है तो कहता है चांद सी दुल्हन लाएंगे, है ना, कहता है ना। अब बताओ चंदा मामा है कि चंदा दुल्हन है? ये पहले बताओ। चंदा मामे हैं, लेकिन आदमी कहता तो है कि चांद सी दुल्हन लाएंगे, हम अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाएंगे, कहता है ना। चांद सा मुखड़ा, कहता है ना चांद सा मुखड़ा। तो बहुत ज्यादा इस पर जो है ये चांद के लिए शब्द है। तो बताइएगा चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरेनोलॉजी। क्या कहते हैं? सेरेनोलॉजी कहते हैं। बताएंगे कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति का सागर। क्या कहते हैं? शांति का सागर। यह चंद्रमा के कौन से भाग में है? पिछला भाग में, अंधकार वाले भाग में शांति का सागर, है ना। आगे बताएंगे कि चंद्रमा का परिक्रमण काल
चंद्रमा का परिक्रमण काल कितने घंटे का होता है? 27 दिन 8 घंटा। कितने का? 27 दिन 8 घंटा। 27 मतलब जितना में ही परिक्रमण करता है उतने काल में ही घूर्णन भी कर लेता है। मान के चलो लगभग 28 घंटा लेकर चलते हैं, 28 घंटा में ही परिक्रमण भी कर लेता है और 28 घंटा में घूर्णन भी कर लेता है। इसलिए इसके पूरे भाग को हम लोग कभी नहीं देख पाते हैं, है ना, क्योंकि जितने घंटे में घूर्णन करता है उतने घंटे में परिक्रमण कर लेता है, हमको पूरा भाग दिखता ही नहीं है। समझ गए? इसीलिए चंद्रमा के जो हम लोग 69% भाग ही क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। 59 ना कि 69? 59 कितना? 59 ना 59 59 गलत लिख दिया है। 59 59% भाग हम लोग देख पाते हैं। आगे बताइएगा। चंद्रमा पर पैर रखने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कब रखा था? 21 जुलाई 1969 ईस्वी। कब रखा था? 21 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले जो है चंद्रमा पर पैर रखे थे नील आर्मस्ट्रांग। देखिए वो अकेले नहीं गए थे, 2 और दोस्त था, लेकिन पैरवा पहले ही रखे थे, इसलिए इनका नाम हो गया, है ना। इसलिए कोई काम पहले कीजिए ना तो सबसे अंतिम में कीजिए। बीचे वाला को कोई याद नहीं रखता है। या तो आप पहले काम कीजिए, या तो फर्स्ट आइए, या तो बुरी तरीके से फेल हो जाइए, तब याद आपको रखेगा। अच्छा कौन पास हुआ था? तो ये हुआ था। टॉपर कौन था? तो ये। अच्छा फेल कौन हुआ था जरा बताओ तो बुरी तरीके से ये फेल हुआ था। दूगों का नाम याद रखा जाता है, या तो बहुत अच्छा बन जाओ या तो बहुत खराब बन जाओ। आगे बताइएगा। चंद्रमा पर 3 व्यक्ति गए थे, तीनों का नाम पता है? पहला का दूसरा का अल्ड्रिन और तीसरा का कोलिंस। और वहां पर एक जो है ना एक धातु मिला था जिसका नाम रख दिया था आर्म अल्कोलाइट। क्या रख दिया था? आर्म अल्कोलाइट। तीनों के नाम से मिलता जुलता रख दिया था आर्म अल्कोलाइट। ठीक है, ये चंद्रमा के बारे में कुछ प्रश्न हो गए। ठीक है ना। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बता ही दिए। अच्छा बताइएगा, चंद्रमा जो है अलग अलग अवस्थाओं में होती है, कभी पूरा तो कभी आधा, है ना। चंद्रमा कहता है ना अपनी माँ से कि माँ मुझे वस्त्र सिलवा दे, तो उसकी माँ कहती है तुमको कौन कौन आकार के वस्त्र सिलवा दे, तुम एक सा रहता कहाँ है? कभी पूरा रहता है, कभी आधा हो जाता है, कभी कट जाता है, कभी पूरे गायब हो जाता है। तुमको कौन कौन आकार के हम वस्त्र सिलवाए? पढ़ने का है किसी 6 7 कुछ में 6 में पढ़ने का है ना, 5 में पढ़ने का, शायद 6 में थोड़े 5 में है ना। तो बताइएगा चंद्रमा की अलग अलग अवस्थाओं को क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। बताइएगा चंद्रमा पूरा दिखता है उस दिन क्या होता है? पूर्णिमा। और चंद्रमा नहीं दिखता उस दिन क्या होता है? अंधरिया कहिया होगा? अंजोरिया कहिया होगा? पूर्णिमा को, है ना। तो चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। बताइएगा एक महीना में क्या 1 से अधिक पूर्णिमा हो सकता है? 1 से अधिक पूर्णिमा हो सकता है। तब पहले वाला को तो हम क्या कहेंगे? पहले वाला को फुल मून। पहले वाला को क्या कहेंगे? फुल मून। अगर एक ही महीना में दूसरा का भी अगर पूर्णिमा हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? ब्लू मून। क्या कहेंगे? एक ही महीना, मान लो कि महीना के 1 तारीख को ही क्या पड़ गया? पूर्णिमा। तो अगला जो है 28 दिन का पूर्णिमा हो जाएगा ना। तब पहले को पूर्णिमा कहेंगे, पूर्णिमा ही कहेंगे, फुल मून कहेंगे। और अगला जो पूर्णिमा होगा उसको क्या कहेंगे? ब्लू मून। क्या कहेंगे? और चंद्रमा की अलग अलग अवस्थाओं यानी फेजेस को हम क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की क्या कहते हैं? कलाएं कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा वाहन किसको कहते हैं? शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी के क्या कहते हैं? जुड़वा वाहन कहते हैं, है ना। चलिए, तो आपका जो है यहां तक में इस सौरमंडल का कहानी समाप्त होता है ना, ग्रहों के बारे में समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जरूर लिखें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो हम आपको वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद।